यहाँ आने के पहले दोरिया जेल भी गया। जो निर्दोष लोग वहाँ जेल भेजे गए उनसे मैंने मुलाकात की। छावनी की घटना में भी 33 लोग भेजे गए जिसमें 4 महिलाएं हैं। उन चारों महिलाओं को भी मैंने देखा, जिसमें एक की उम्र लगभग 65-70 साल है, एक 13-14 साल की लड़की है, एक ऐसी महिला है जिसके 1 महीना का बच्चा है, दूध पीता बच्चा छोड़ के घर गई, वहां गई, 2 बच्चे, और साथ ही साथ एक महिला अधेड़ उम्र की है, जिनका घटना के वक्त न मौजूदगी है न लेना देना है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज से उनको फोटो देखा जा सकता है, किसी की उपस्थिति नहीं है, उनको जेल भेजा गया। इसी प्रकार से लाला भिस्वा और भिस्वा सरकारी के भी उन लोगों को भेजा गया जिनकी मौजूदगी ही छावनी में नहीं थी। और इस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को टार्चर करके कोई अगर धर्मनिरपेक्ष बनने की कोशिश करता है तो हम समझते हैं कि उसकी बड़ी नादानी है। आप जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन निर्दोषों को, वो विशेष धर्म को मानने वाला है, विशेष वर्ग का है, इसलिए उसको जेल भेजा जाए, उसके खिलाफ FIR हो, प्रताड़ित किया जाए, हम समझते हैं यह सर्वथा अनुचित है। इसी के साथ ही साथ जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी ने, अगर उनके मोबाइल से कोई सूचना वायरल हुई और उन्होंने खंडन किया कि मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनके जान पहचान, घर परिवार, नातेदारों को पकड़ पकड़ के जो टार्चर किया गया, ये भी एक जघन्य अपराध है। और सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है पहली बार सरकार चला रहे हैं। सरकारें बहुत सी आती और जाती हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया के साथ अगर काम किया जाता है तो हम समझते हैं उस सरकार पर उंगली उठेगी, लाजिमी है। यही कारण है आज भाजपा सरकार पर सभी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार जानबूझकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, एक वर्ग जात विशेष के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यही नहीं, मैं तो अभी पूरे प्रदेश का दौरा किया, कम से कम 2 दर्जन ऐसी जगहों पर गया जहां पर दलितों और पिछड़ों की हत्याएं भी हुई। ललितपुर में कुर्मी समाज के एक नौजवान को घर में घुसकर न केवल मारा पीटा, उसको आग लगा दिया गया। इत्तेफाक से पुलिस पहुंचकर उसको एडमिट कराई, किसी तरह उसकी जान बची। महोबा में एक चौरसिया समाज के 22 साल के जवान को गोलियों से भून दिया गया। हमीरपुर में प्रजापति समाज के 31 वर्षीय नौजवान को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। रायबरेली में अर्जुन पासी 21 साल का लड़का था, दबंगों ने पीट पीट के उसे मार डाला। फतेहपुर में एक कोरी समाज का नौजवान लड़का है 18 साल का, उसको बुरी तरीके मारा पीटा, पैर का नाखून निकाल लिया, मरा समझ के दफनाने जा रहे थे। किसी तरीके से 112 को कहीं से पुलिस की सूचना मिली, 112 पुलिस आई, देखी उसकी सांस चल रही, अस्पताल आनंद फानंद में पहुंचाया, उसकी किसी तरह जान बच गई। पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, मौके पर मेरे जाने का कार्यक्रम बना। बहरहाल वहाँ की पुलिस ने उचित धाराओं में FIR बढ़ाई और उसकी गिरफ्तारी की। इसी प्रकार से अभी 18 वर्षीय नौजवान नितेश मौर्य की बनारस शिवपुर थाने में हत्या कर दी गई, और उस हत्या के पीछे एक मंत्री का हाथ है, इसीलिए अपराधियों को बचाने का पाप कर रहे हैं मंत्री जी, जबकि उस आदमी को जलाया गया, एक पैर काट लिया गया, हाथ काट लिया गया, और वहां की पुलिस उसको आत्महत्या साबित करने पर तुली हुई है। अभी तक लाश तो मिली, लेकिन एक पैर नहीं मिला, एक हाथ नहीं मिला। आखिर आत्महत्या कोई करेगा तो अपना पैर और हाथ कहां से गायब करेगा? इसी के साथ ही साथ अभी गोंडा में एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को, वहां पर 21 साल का था, घर पे बुला के दबंगों ने पीट पीट के रास्ते में उसे मार डाला। मिर्जापुर में एक मौर्य समाज का लड़का, वहां के कुछ दबंगों ने, 70 के लोगों ने गाड़ी चढ़ा के मार दिया। यद्यपि दबाव बना, पुलिस को सही घटना की जानकारी मिली, FIR हुई,
वो जेल पहुंचा, उचित धाराओं में FIR भी दर्ज हुई। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये सारे घटनाक्रम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से अभी मिर्जापुर में ही एक 14 साल का लड़का, उसे तलवार से काट के फेंक दिया गया, वो भी सत्ता पक्ष का ही था। आखिर सत्ता पक्ष के लोग आज सत्ता में इतने घमंड में चूर हैं कि अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। ये जितने दुष्कर्म पाप, और एक ही साथ अभी नवरात्र का महीना बीता, करीब 20-25 बहन बेटियां ऐसी हैं जिनको एक महीने के अंदर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई, दुराचार की शिकार हुई, छेड़खानी की शिकार हुई। हम कहना चाहते हैं, आखिर इन बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ करने वाले के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इन दलितों पिछड़ों की मार मार करके हत्या करने वालों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उनके घर पर जमीन दोष क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। ये सरकार अपने संरक्षण में जो अराजक तत्व हैं उनको शह दे रही है, संरक्षण दे रही है। अगर जात विशेष, वर्ग विशेष के, धर्म विशेष के कोई छोटी भी घटना घट जाती है तो पूरा का पूरा जमात, पूरा का पूरा परिवार जेल के सलाखों में चला जाता है, घर जमी दोष हो जाता है, बुलडोजर भी चलती है, पुलिस की लाठी भी चलती है। लेकिन आज दलितों पिछड़ों पर जो बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों की जिताबरू से खिलवाड़ हो रहा है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जब कानून गूंगा बहरा अंधा बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे।